भाई इमेजिन करो कि आपके डेली के 500 ऑर्डर आ रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो को मिला जुला के, और आसपास के लोग आपको सक्सेसफुल समझते हैं और आप भी यही सोचते हैं कि आपके महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए तो इजीली प्रॉफिट अर्न हो ही रहे होंगे। पर आपने मेरा वीडियो देख लिया और आपने सोचा कि क्यों ना इस बार मंथ के एंड में कैलकुलेशन की जाए कि एक्चुअल में आप प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं, और आपको पता चला कि आपके रिटर्न परसेंटेज 20 या 25% है और आपके जहाँ पे 20 रुपए पर प्रोडक्ट का फायदा होना चाहिए था वहीं पे 15 रुपए पर प्रोडक्ट का लॉस हो रहा है, और आप मंथ के एंड में 30 से 40 हजार रुपए लॉस कर रहे हैं। है ना कितना शॉकिंग। पर ये 90% सेलर्स की रियलिटी है। आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा रियलिटी और वो सीक्रेट डेटा जिसकी हेल्प से आप डिसाइड कर पाएंगे कि 2025 में 2026 में आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, और स्पेसिफिकली आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा सेलर प्लेटफॉर्म बेस्ट है जो आपके बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम रिटर्न ला के दे। तो चलिए सबसे पहले मीशो के बारे में समझ लेते हैं। मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे 0 कमीशन लगता है, इजी ऑनबोर्डिंग है और यहाँ पे कोई भी आसानी से ऑनबोर्ड कर सकता है, चाहे फिर आपके पास जीएसटी हो या नहीं हो। बस जीएसटी और नॉन जीएसटी में इतना ही फर्क है कि जीएसटी होने पर आप ऑल ओवर इंडिया सेल कर पाते हैं और विदाउट जीएसटी आप सिर्फ अपने स्टेट तक ही सीमित रहते हैं। मीशो के डेटा के अकॉर्डिंग ये 2024 में डेली एक्टिव लिस्टिंग मीशो पे 110 मिलियन थी। 11 करोड़, मतलब कि 11 करोड़ वो लिस्टिंग थी जो लोगों ने देखी है, और ये वो 11 करोड़ लिस्टिंग है जिनमें से लोग परचेज कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए मीशो पे कितना कंपटीशन है। मीशो की एक हार्ड रियलिटी और है कि मीशो पे रिटर्न रेट और सभी प्लेटफॉर्म से कई गुना ज्यादा है। जहाँ पे एक कैटेगरी अमेजोन पे 10 से 15% रिटर्न आते हैं, वहीं पे सेम कैटेगरी पे मीशो पे 20 से 25% तक रिटर्न आते हैं। मतलब यहाँ के बायर्स बहुत ज्यादा कैजुअल है और सीरियस नहीं है शॉपिंग करते टाइम। और आखिर हो भी क्यों ना, यहाँ की रिटर्न पॉलिसी है ही इतनी ईजी। मैं खुद एक मीशो शॉपर हूँ और मैं 10 में से 5 प्रोडक्ट रिटर्न कर देता हूँ, और मीशो मुझसे एक बार भी सवाल नहीं करता कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों रिटर्न किया है, कि ये रिटर्न हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। मीशो बस आता है, पिकअप करता है, और एज ए कस्टमर मुझे पैसा विद इन 2 आवर्स मिल जाता है। मीशो एज ए कस्टमर यूज करना तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर आप एज ए सेलर यूज कर रहे हैं तो आपको हाई रिटर्न रेट फेस करना ही पड़ेगा। जो भी यहाँ पे नए होंगे उन्हें शायद नहीं पता होगा रिटर्न रेट कितना इम्पैक्टफुल है। आपका रिटर्न रेट 5 से 10% हो जाता है, वहीं पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जितना आपकी सेल्स इम्पैक्ट नहीं डाल देगी। भले ही आपके 10 ऑर्डर आए, पर अगर 10 के 10 डिलीवर हो जाते हैं ऑर्डर और आपका एक भी रिटर्न नहीं होता, तो आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहे हैं। पर वहीं पर ही दूसरी सिचुएशन में आपके 10% रिटर्न रेट से अगर आपके वही 15% रिटर्न रेट हो जाते हैं, तो आपकी बिजनेस की नींव हिल जाएगी, क्योंकि आप जहां पे 50,000 रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे वहीं पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होकर अब 10,000 रुपए, 5,000 रुपए ही रह जाएगी, सिर्फ 5% रिटर्न रेट इंक्रीज होने से। इसीलिए आपको अपने रिटर्न रेट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और आपको देखना है कि आप जिस कैटेगरी में डील करते हैं उस कैटेगरी में मीशो पे ज़्यादा रिटर्न रेट है या कम रिटर्न रेट है। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्लस कोचिंग सर्विस दोबारा से कुछ टाइम के लिए ओपन करी है, और अभी भी उसमें कुछ स्लॉट्स खाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करूंगा और आपके इश्यूज को रिजॉल्व करूंगा और आपकी ई कॉमर्स जर्नी में आपका साथ दूंगा। और मीशो पे नॉन रिटर्नेबल जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती जैसी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे होती है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अंडरगारमेंट्स नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं ड्यू टू हेल्थ एंड हाइजीन रीजंस, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मीशो पे हर चीज रिटर्नेबल है, तो आप इन टाइप की कैटेगरी में बिल्कुल भी सेल ना करें मीशो पे। चलिए इतनी सारी बातों में अब ये भी देख लेते हैं कि मीशो किस सिचुएशन में बेस्ट है। मीशो में लाख कमियां हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मीशो कुछ लोगों के लिए कुछ सिचुएशन में बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मीशो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आप 3x मार्जिन पे सेल कर पा रहे हैं, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट 400 रुपए में अगर आप बेच पा रहे हैं तो मीशो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। फिर चाहे वॉल्यूम 50, 60, 100 ही क्यों ना हो आपके डेली। पर अगर आप इन दोनों ही कैटेगरी में फॉल नहीं करते, ना ही आप मैन्युफैक्चरर हैं और ना ही आपका मार्जिन 2x, 3x, 4x है, तो आपको मीशो पे सेलिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि लॉस आपका गारंटीड है। और अगर इसके अलावा इन 2 सिचुएशन के अलावा भी एक तीसरी सिचुएशन राइज होती है, बट वो सिचुएशन बहुत ही एक्सेप्शनल है। वो है कि आपका रिटर्न रेट 5% के अंडर है,
मैं जानता हूँ ये इम्पॉसिबल है, बट फिर भी कुछ सेलर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनका रिटर्न रेट बहुत ही कम है। उनके मार्जिन्स थिन है बट उनका रिटर्न रेट भी कम है। अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं जिसमें आपका रिटर्न रेट 5% से कम है और आपके मार्जिन्स 50 रुपये भी हैं, तो आप डिसेंट प्रॉफिट कमा लेंगे मीशो के थ्रू। तो चलिए अब आ जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन को सब प्रीमियम बोलते हैं, पर आप अमेज़ॉन सेलर की हिडन रियलिटी जानते हैं? अगर आपने कोई प्रोडक्ट 500 रुपये में खरीदा और अगर आप उसे 1200 रुपये में बेचते हैं अमेज़ॉन पे, तो कमीशन काटने के बाद, FBA कॉस्ट काटने के बाद, ऐड कॉस्ट काटने के बाद आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट 50 से 70 रुपये ही आएगा। मतलब 10 लाख रुपए के रेवेन्यू पे आपको बस 20 से 30 हजार रुपए का ही फायदा होने वाला है। आपको एक अमेज़ॉन का एक और कड़वा सच बता देता हूँ। अमेज़ॉन पे हर मंथ 8 से 10 हजार अकाउंट सस्पेंड होते हैं। आपके अकाउंट पे एक छोटी सी गलती हुई और अमेज़ॉन आपका रातों रात बिजनेस सस्पेंड कर देगा। एक फेक ऑर्डर, एक फेक रिव्यू या फिर कोई एक माइनर सी कंप्लेंट और आपका बिजनेस रातों रात एट रिस्क हो जाएगा। ऑल्दो अमेज़ॉन का कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है, बट स्टिल अमेज़ॉन पे आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अमेज़ॉन की एक हिडन रियलिटी और बताता हूँ। मान लो कि आप अमेज़ॉन पे एकदम नए हैं, तो आपको अमेज़ॉन पे बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। बाय बॉक्स वो होता है जिससे आपको विजिबिलिटी मिलती है। आपको एडवर्टाइजमेंट पे हेविली स्पेंड करना पड़ेगा जिससे आपकी लिस्टिंग पे बाय बॉक्स विजिबल हो। और जब तक उस पर बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब बाय बॉक्स नहीं आएगा, जब तक यूजर्स आपके प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे। और वो सब जब ही पॉसिबल हो पाता है जब आपके प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। और विजिबिलिटी सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ही इंक्रीज होती है और नेचुरल रिव्यूज से ही इंक्रीज होती है। तो अमेज़ॉन कब बेस्ट है ये जान लेते हैं। अमेज़ॉन बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनका खुद का ब्रांड है, जो एडवर्टीजमेंट पे हेविली स्पेंड कर सकते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अमेज़ॉन पे सक्सेस मिलना आसान नहीं है, बट जिस दिन अमेज़ॉन पे सक्सेस आ जाती है उस दिन आपके ऑर्डर फ्लो नहीं रुकते हैं। अमेज़ॉन पे भले ही 1200 रुपये के प्रोडक्ट पे आपको 100 रुपये बचते हो, बट वो आपके कंसिस्टेंट है। एक बार आपके 10 ऑर्डर पर डे आने लग जाएं, आपके डिसेंट रिव्यू होने लग जाएं, आपका अकाउंट ग्रो होने लग जाएगा नेचुरली। अमेज़ॉन पे एड स्पेंड किया हुआ पैसा बर्बाद नहीं जाता। अमेज़ॉन की ब्रांडिंग हमेशा काम आती है, क्योंकि अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्रांड विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अमेज़ॉन के यूज़र्स भी प्रीमियम होते हैं, टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी से आते हैं। अमेज़ॉन पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है मीशो के कंपैरिजन में। मीशो पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू 150 से 200 रुपये का है, वहीं अमेज़ॉन पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू कुछ 5000 रुपये का है। और वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि अमेज़ॉन पे लाखों के प्रोडक्ट भी मिलते हैं और हज़ारों के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। इसके कारण यहाँ पे प्रीमियम कस्टमर है जो खरीदते हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, ब्यूटी। अमेज़ॉन पे ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी वर्कआउट करती है। बस अमेज़ॉन पे आपको टाइम देना पड़ता है और अमेज़ॉन समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कुछ लोगों के लिए। तो चलो फ्लिपकार्ट की रियलिटी भी देख लेते हैं और डेटा समझ लेते हैं। फ्लिपकार्ट मीशो की तरह ही है। फ्लिपकार्ट में बस ये है कि आपको कमीशन पे करना पड़ता है। फ्लिपकार्ट का कस्टमर सपोर्ट थोड़ा बेहतर है मीशो के कंपैरिजन में, बट फ्लिपकार्ट पे भी रिटर्न रेट मीशो की तरह ही है। फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट्स मीशो की तरह ही सेल होते हैं, बस यहाँ पे ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। फ्लिपकार्ट पे भी उतनी ही भीड़ है सेलर्स की और बायर्स की जितनी मीशो पे है, बट अगर सस्ते प्रोडक्ट की बात आती है तो वहाँ पे मीशो बाजी मार ले जाता है। फ्लिपकार्ट पे लोग कम परचेज करना पसंद करते हैं जब उनको सस्ता प्रोडक्ट खरीदना होता है, तो वो ज़्यादातर मीशो को प्रेफर करते हैं। फ्लिपकार्ट पे मैक्सिमम सेल्स बिग बिलियन सेल के दौरान आती है। बाकी पूरे साल फ्लिपकार्ट पे बहुत ही कम ऑर्डर्स रहते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी फ्लिपकार्ट का डेटा देखा होगा तो बिग बिलियन डे सेल से फ्लिपकार्ट अपने 6 महीने की सेल्स जितना सेल्स निकाल लेता है उन 1 महीने में। तो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल इतनी बड़ी है। फ्लिपकार्ट की एक चीज़ जो है मुझे बहुत ही बेकार लगती है, वो है फ्लिपकार्ट के क्लेम्स। फ्लिपकार्ट सेलर्स को इतनी इजीली क्लेम नहीं देता है, चाहे फिर आपको रॉन्ग रिटर्न ही क्यों ना मिले हो। अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करने का सोच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट एक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा आउटशाइन करता है बाकी दोनों प्लेटफॉर्म्स को। इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में बहुत ही हाई मार्जिन से बीट करता है। इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में फ्लिपकार्ट के रिटर्न रेट 8% से भी कम है और यहाँ पे सेल्स काफ़ी अच्छी आती है।
अगर आप मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल फ़ोन्स या फिर कोई भी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट या फिर प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट पे अच्छी सेल्स और अच्छी प्रॉफिट मिलने वाला है। पर अगर आप फ्लिपकार्ट पे ये कैटेगरी में डील नहीं करते और जेनरिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, फैशन प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपका रिटर्न रेट 15 से 20% तक जा सकता है। फ्लिपकार्ट में एक सिस्टम और है, टायर सिस्टम, जिसमें आपको फ्लिपकार्ट कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि ब्रोंज टायर में आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, सिल्वर टायर में कुछ, गोल्ड टायर में कुछ और प्लेटिनियम टायर में कुछ। जितना ऊपर आपका टायर होगा उतने ज़्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे कि अगर आप प्लेटिनियम टायर में हैं तो आपका पेमेंट साइकिल सिर्फ 2 दिन का है। मतलब जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर हुआ आपको 2 दिन बाद उसकी पेमेंट मिल जाएगी। आपको सपोर्ट अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, आपको सस्ते कमीशन चार्ज होंगे। जहाँ पे ब्रोंज में आपको 100 रुपये का कमीशन चार्ज हो रहा होगा, वहीं आपको प्लेटिनियम में मात्र 70 या 80 रुपये का कमीशन चार्ज होगा। फ्लिपकार्ट ने टायर सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है जिससे कि सेलर को एक मोटिवेशन मिलता रहे कि उन्हें अपना टायर इंक्रीज करना है, और जब वो टायर इंक्रीज करेंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इस टायर सिस्टम के कारण कई सेलर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और कई सेलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान। फ़ायदा तो इस तरीके से कि वो प्लेटिनियम टायर में पहुंच जाते हैं और उनको अच्छे मार्जिन्स मिलने लग जाते हैं। बट कई सेलर्स को नुकसान इसलिए होता है कि वो प्लेटिनियम टायर पे पहुंचने के चक्कर में वो अपनी प्राइस को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि प्लेटिनियम टायर का कुछ क्राइटेरिया है। उसको फुलफिल करने के लिए आपको सर्टेन टाइम में सर्टेन ऑर्डर्स फुलफिल करने पड़ते हैं, सर्टेन रीजन में फुलफिल करने पड़ते हैं। आपके रिटर्न परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट से कम होना चाहिए, आपके रिव्यू रेटिंग सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो इन सब चीज़ों को अचीव करने के चक्कर में अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं कुछ सेलर्स, जिसके कारण उनका लॉस हो जाता है। तो टायर सिस्टम अच्छा भी है और बुरा भी। तो चलो अब ये और देख लेते हैं कि फ्लिपकार्ट किस सिचुएशन में बेस्ट है। तो जैसा मैंने आपको बताया, फ्लिपकार्ट बेस्ट है मोबाइल एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, क्योंकि ये हाई मार्जिन और लो रिटर्न कैटेगरी है फ्लिपकार्ट पे। और फ्लिपकार्ट पे लो प्राइस वाली कैटेगरी सबसे बेकार है। आपको फ्लिपकार्ट पे लो प्राइस वाली कैटेगरी में बिल्कुल एंटर नहीं करना है। जो 150, 200, 250 रुपये वाली कैटेगरी है, ये हाई रिस्क कैटेगरी है। इसमें वॉल्यूम आपको भले ही अच्छे मिल जाएं, पर रिटर्न रेट और मैनेजमेंट आपको परेशान करके रख देगा, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो दूर की बात, आप ब्रेक इवन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चलो अब ये समझते हैं कि आपके लिए 2025-26 में कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। मेरी राय में आपको मल्टी प्लेटफॉर्म काम करना चाहिए। मतलब आप अपना प्रोडक्ट मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मिंत्रा, आजियो और जितने भी मार्केट प्लेसेस है सब पे सेल करें। बट आपको प्राइसिंग सब पे सेम नहीं रखनी है, आपको सब पे प्राइसिंग डिफरेंट रखनी है। जैसे मीशो पे आप कोई प्रोडक्ट 200 का बेच रहे होंगे, वही सेम प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे 250 का बेच रहे होंगे, वही सेम प्रोडक्ट आप अमेजॉन पे 300 का बेच रहे होंगे। आपको अपना पास डेटा एनालाइज करना है और अपने रिटर्न रेट को एनालाइज करना है, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। प्राइसिंग सेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसको देख के आप प्राइसिंग सेट ईजिली कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी सक्सेस गारंटीड हो, तो मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, आपको प्रोडक्ट रिसर्च में अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करना है। कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टिंग ना करनी पड़े, ज़्यादा SKUs इंट्रोड्यूस ना करने पड़े, और वो प्रोडक्ट कॉमन भी हो और अनकॉमन भी हो। मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हेल्दी चिप्स। अब चिप्स एक ऐसी कैटेगरी है जो कॉमन भी है, पर हेल्दी चिप्स एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत अनकॉमन है। इसकी मार्केट में डिमांड भी है और सप्लाई बहुत ही कम है। बट हेल्दी चिप्स का मतलब ये नहीं है कि आपने हेल्दी लिख दिया और वो चिप्स हेल्दी हो गई। वो एक्चुअल में हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट वही होता है जिसपे अच्छे रिव्यूज आए, फिर रिपीट ऑर्डर्स आए। और एक अच्छा प्रोडक्ट जब भी क्रिएट होगा जब आप सच बोल के उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, ना कि झूठ बोल के। आपको शुगर कोटिंग करके नहीं बेचना है। पहला तो हो गया प्रोडक्ट। दूसरा, आपको ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, क्या आप उस पर 3x मार्जिन चार्ज कर पाएंगे। मतलब 70% का ग्रॉस मार्जिन, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट 350-400 रुपए का सेल होना चाहिए।
और उस प्रोडक्ट पे उस प्राइस पे इजीली सेल होना चाहिए। अगर वो उस प्राइस पे इजीली सेल हो रहा है 100 रुपए का प्रोडक्ट, तो आप इजीली ऑनलाइन ई कॉमर्स में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। थर्ड पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इन सभी पॉइंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिटर्न रेट। अगर आपके प्रोडक्ट पे रिटर्न रेट कम है तो आपका मार्जिन फिर कितना ही थिन क्यों ना हो, आप अच्छी तरीके से प्रॉफिट अर्न कर जाएंगे मंथली। इन 3 बातों का अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट में, तो आपकी सक्सेस को, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कोई नहीं रोक सकता। और एक चौथा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो है प्रॉफिट कैलकुलेट करते रहना। अगर आप ई कॉमर्स में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको वीकली प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलना है। आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक आपके पूरे बिजनेस को खराब कर सकती है, आपके लाखों के प्रॉफिट को लाखों का नुकसान बना सकती है। क्योंकि ई कॉमर्स में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं, रिटर्न रेट बदलते रहते हैं, पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, कमीशन रेट बदलते रहते हैं। तो आपको हमेशा हर हफ्ते, हर कुछ दिनों बाद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक करना पड़ेगा। ये है मेन ई कॉमर्स।